आज की कहानी सिर्फ एक अवार्ड की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। 1 फरवरी 2026 लॉस एंजलिस, जब ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए नाम घोषित किए जा रहे थे, तभी एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, दलाई लामा। And this Grammy goes to Meditations, the Reflections of His Holiness the Dalai Lama. यह केवल सांस्कृतिक सम्मान नहीं था, ये तिब्बत के मुद्दों को फिर से वैश्विक मंच पर लाने वाला पल था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों है? चीन तिब्बत को सिर्फ एक जमीन का हिस्सा मानता है, लेकिन भारतीयों के लिए ये कैलाश मानसरोवर की पवित्र भूमि है, जो शिव शक्ति का धाम है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि अगर दलाई लामा को दुनिया में लगातार सम्मान मिलता रहा, तो तिब्बत का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाएगा। ग्रैमी की घोषणा के बाद चीन के प्रवक्ता ली जियान ने दलाई लामा को अलगाववादी कहा, लेकिन दुनिया में उनकी बढ़ती पहचान चीन की नीतियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। अब जरा पीछे चलते हैं, तिब्बत और चीन का विवाद आखिर शुरू कब से हुआ? 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन 1951 में चीन ने 17 सूत्रीय समझौता लागू कर तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से कई तिब्बती इसे जबरन थोपा गया समझौता मानते हैं। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ। हालात ऐसे बने कि दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत में उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना की। तब से तिब्बत में भाषा, संस्कृति और धर्म पर सख्त नियंत्रण की बातें सामने आती रही हैं। वहां अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी भी सीमित बताई जाती है। अब सवाल यह भी कि तिब्बती संस्कृति पर इसका असर क्या पड़ा। तिब्बत का नाम बदलकर शिजियांग कहने पर जोर दिया गया, ताकि धीरे धीरे तिब्बत का कम इस्तेमाल हो सके। रिपोर्ट के अनुसार हजारों बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लारुंगर का बड़ा हिस्सा तोड़े जाने की खबरें भी सामने आने लगी। कई तिब्बती बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखा जाता है, जहां उन्हें मंदारिनी भाषा सिखाई जाती है। विकास और खुदाई के नाम पर इतिहास और पर्यावरण को बदलने के आरोप भी लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। दलाई लामा चीन के लिए चुनौती क्यों माने जाते हैं? चीन चाहता है कि भविष्य में अगला दलाई लामा उनके प्रभाव में हो, लेकिन वर्तमान दलाई लामा की वैश्विक पहचान इस योजना के लिए मुश्किल मानी जाती है। 1989 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, और अब ग्रैमी नामांकन में उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी मजबूत कर दिया है। तिब्बत के अंदर दबाव के उदाहरण भी सामने आए हैं। एक गायक को दलाई लामा की प्रशंसा में गीत गाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक भिक्षु को उनका 90वां जन्मदिन मनाने पर सजा दी गई। एक अन्य भिक्षु को भारत में धार्मिक कार्य के लिए पैसे भेजने पर 3 साल की सजा सुनाई गई। इन घटनाओं को तिब्बती समुदाय दमन के रूप में देखता है। इसलिए दलाई लामा का ग्रैमी नामांकन सिर्फ एक सांस्कृतिक सम्मान नहीं है, ये तिब्बत के मुद्दों को फिर से दुनिया के सामने लाने वाला मामला बन सकता है।